क्यों किस लिए धरने पर बैठे? आज हमारा धरने का 100वां दिन है जी। और जो ना हमारी एचकान पोर्टल पे चढ़ने के लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और जो ना बीजेपी प्रशासन से हम बार बार वार्तालाप करते रहे हैं। हमारे को आश्वासन दिया जाता है कि आपका काम इतने दिन में हो जाएगा, आपका काम इतने दिन में हो जाएगा, बट हमारा काम नहीं हो रहा है। आप लोगों ने भीख भी मांगी थी, अधिकारियों का जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के भी आपने बात की थी। देखो, हमने प्रशासन के लिए सारे काम अपनी तरफ से सभी हथकंडियाँ जमा के देख ली। हमने भीख भी मांग ली है, हम अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी कर लिया, हमने वैसे भी कर लिया हमने, बट प्रशासन सुन ही ना, हमारी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये 1200 परिवार, ये बच्चे नहीं बैठे, 1200 परिवार बैठे हैं यहाँ पे। आगे ये बच्चों का भी पालन पोषण देखना हमें, और ये चाहते हैं कि भाई ये ठेकेदारी में रहे। अब ठेकेदारी प्रथा जो हरियाणा सरकार ने बंद कर दी है, उसको कैसे चलाएं हम आगे? काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी एचकेआर सरकार कह रही है कि भाई एचकेआर में शामिल करेंगे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो जी, हरियाणा सरकार ही ये पॉलिसी बनाने वाली है। हम ये पॉलिसी मांग नहीं रहे खुद। सभी हरियाणा में सभी डिपार्टमेंटों में एचकेआर पोर्टल में चले गए हैं, बट हमें और तो सभी बातों का पता भाई यहाँ पर क्या घोटाला हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। सरकार और प्रशासन के बीच में बात उलझी हुई है, उस बात का नहीं पता चलता जी हमें। रीजन क्या मान रहे हैं? रीजन तो देखो जी, हम यही मान है कि भी प्रशासन को यहाँ पे काफ़ी मलाई मिल रही है खाने के लिए, इसलिए करना नहीं चाहते सर। तो अभी आगे क्या आपने निर्णय लिया? अभी तो निर्णय ये हुआ था जी, हमारी 2 एसोसिएशन है यहाँ पे रजिस्टर्ड, उनके खिलाफ बीजेपी प्रशासन ने लीगल नोटिस भिजवा दिया। आज उनकी बहस हुई थी हमारी, और जो ना कोर्ट के आदेश की पालना करते हैं जी। हम ये उनसे विश्वास करते हैं भी हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे। और क्या 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 है उसमें जो एप्लीकेशन दी गई, उसमें क्या? उसमें ये कहा भाई ये एलीगल तरीके से यहाँ पे बैठे विजय पार्क में, इनको धरना उठवाओ। एसपी साहब को नोटिस कर दिया, इन्होंने डीसी को कर दिया। अगर हम गलत तरीके से यहाँ बैठे तो एसपी साहब हमारे को पहले ही उठा देते। अब 16 दिन हो गए जी मैं, हमको यहाँ गलत नहीं बैठे। बच्चा रोएगा तो अपने घर में ही रोएगा, बाहर जाए कहाँ रोएगा? निर्णय क्या लिया आप लोगों ने? अब हमने ये निर्णय लिया जी, अभी ऑर्डर आएंगे उसी के तहत हम निर्णय लेंगे। अच्छा, टेम्परेरी भर्ती भी की जा रही है पीजीआई के अंदर आप लोगों की जगह, तो उसको लेकर क्या देख रहे हैं? देखो जी, कोई यहाँ पे 2017 से लगा हुआ है, कोई 16 से लगा हुआ है, कोई 10 से लगा हुआ है। उनको तो आज तक इन्होंने आई कार्ड दे दी है। अगर अब जो नए लगा रहे हैं उनको आई कार्ड दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, उस आई कार्ड में लिखा हुआ है टेम्परेरी। ये क्या रीजन है? हमें इतने साल हुए लगे यहाँ पे, हमें एक्सपीरियंस है यहाँ पे भाई, यहाँ काम कैसे होता है, कैसे चलाया जाता है। उनको क्या एक्सपीरियंस है जी? यहाँ जब वो नए बंदे लगाए जाते हैं, जब यहाँ पेशेंट नहीं आते। कहीं ना कहीं पीजीआई में जो सेवाएं हैं वो भी बाधित हो रही हैं। हाँ जी, वो भी पारित हो रही है, बट ये दिखा नहीं रहे पीजीआई प्रशासन, छुपाया हुआ उनको। आप अंदर जाके देखो क्या व्यवस्था पीजीआई की, क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो कब तक बैठेंगे आप? निश्चित काल बैठेंगे जी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे। एक बात मैं बताता हूँ जी, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ जी। मैं ये बताता हूँ सर, हमने 3 जनों ने 100 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई थी विद प्रूफ। उन एप्लीकेशनों को दबाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट चेंज किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर चेंज करता पकड़ा भी गया सर, उसकी भी एप्लीकेशन लगाई। जो अधिकारी इसमें जो इसमें थे मिले हुए थे, वो अभी तक सीटों पे बैठे हैं। और जो पीजीआई प्रशासन खुद ये बोल रहा है कि भाई 41,41,000 की सालाना बचत है, तो उस बचत को क्यों नहीं करते? मतलब हमको एचकेआर में कर देते हैं तो उस पैसे की बचत होगी सर। उसमें अगर ये पीजीआई प्रशासन कुछ सोचे, जो भी वेंटिलेटर पे कर बच्चे मर रहे हैं, मरीज छोटे छोटे मर रहे हैं, तो उन पैसों में 1 महीने में 10 वेंटिलेटर आ जाएंगे। तो फिर इनको मलाई कैसे मिलेगी अगर ये वेंटिलेटर ले आएंगे? तो ये है जी, हमने पूरी ऊपर तक इनकी वो दे दी, इंक्वायरी को दबाया जा रहा है। वो अधिकारी यहीं सीट पे बैठे हुए हैं हमारे। अच्छा, कौन है जो दबा रहे हैं? ये बीसी साहब है जी, अपने पीजीआई प्रशासन नहीं तो यानी कि घपला है यहाँ? घपला 100 करोड़ का है जी। पीजीआई ने खुद कबूल भी किया है, फाइनेंस रिपोर्ट भेजी है, जो उसमें ये खुद बोला है कि भाई 41,41,000 की सालाना बचत अगर हम इनको एचकेआर पोर्टल में कर देते हैं, ये तो फिर इनको मलाई कहाँ से मिलेगी अगर हमको एचकेआर पोर्टल पे कर देंगे?